प्रिय शिक्षक साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा आओ घर में सीखे कार्यक्रम के अंतर्गत व्हाट्सएप पर आधारित अभ्यास कार्यक्रम चालू किया गया है। व्हाट्सएप पर आधारित अभ्यास कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यह राजस्थान राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 19/9/2020 को शुरू किया गया है। ये साप्ताहिक कार्यक्रम है। हर शनिवार रविवार को क्विज जारी की जाएगी और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं वो व्हाट्सएप के द्वारा इस पर अभ्यास कर सकेंगे। व्हाट्सएप पर आधारित जो साप्ताहिक अभ्यास का जिलेवार जो लिंक है वो श्रीमान जो श्री CBO महोदय हैं उनके द्वारा सभी POs को उनके ग्रुप पर डाल दिया गया है और POs के द्वारा अपनी पंचायत स्तर पर बनाए गए डिजिटल लर्निंग ग्रुप में इसे प्रसारित कर दिया गया है, प्रेषित कर दिया गया है। व्हाट्सएप आधारित साप्ताहिक जो अभ्यास है वो कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को स्वयं के ज़िले से, अर्थात जिस ज़िले में उसका विद्यालय है उस ज़िले के जो लिंक है उसके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप से उसे जोड़ना है और जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो इसी वीडियो में आगे बताई गई है। व्हाट्सएप आधारित जो अभ्यास है वो कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को इससे जोड़ना है। जहाँ तक संभव हो सके हर बच्चे तक पहुँच बनानी है, हर बच्चे को इससे जोड़ना है। ये कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके व्हाट्सएप नंबर से हमें जोड़ना है, ना कि शिक्षक के नंबर से। शिक्षक के नंबर से किसी भी बच्चे को ऐड नहीं करना है, उनके अभिभावकों के नंबर से हमें उस बच्चे को जो ज़िले का लिंक है उसके व्हाट्सएप नंबर से ऐड करना है। प्रत्येक शनिवार और रविवार को ये व्हाट्सएप पर जारी किया जाएगा जहाँ से इसका अभ्यास किया जा सकता है। अभिभावक और शिक्षक गण हैं वो अपने बच्चों को साप्ताहिक अभ्यास करवाने में सहयोग कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि अभिभावक और शिक्षक प्रश्नों के हल हैं वो स्वयं ना करें। आइए हम अब जानते हैं कि किस प्रकार से व्हाट्सएप लिंक के द्वारा जो लिंक जारी किया गया है उसके द्वारा हम अपने बच्चों को व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस ज़िले का उससे जोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि अभिभावक के व्हाट्सएप नंबर पर जिस ग्रुप या व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर से आपने ज़िले का लिंक भेजा है उस लिंक जिस व्हाट्सएप नंबर से हमें प्राप्त हुआ है उस नंबर से हमें अपने व्हाट्सएप को ओपन करके और उस लिंक वाले वो व्हाट्सएप नंबर को ओपन कर लेना है। जैसे ठिमोली विद्यालय जो फतेहपुर ब्लॉक का है उसका जिलेवार लिंक है वो पंचायत स्तर का जो डिजिटल लर्निंग ठिमोली ग्रुप है उसमें भेजा गया है, इसलिए इस जो ग्रुप है इसको ओपन करना है। ये हमें अभिभावक के मोबाइल नंबर पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको एक मैसेज दिखाई देगा। ये साइड में जो मैसेज आपको दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप आधारित अभ्यास, इसमें आपको ज़िले का लिंक नीले रंग का नज़र आएगा, सीकर ज़िले का लिंक। इसी तरह यदि किसी अन्य ज़िले का होगा तो उस ज़िले का नाम लिखा हुआ होगा, जैसे झुंझुनू ज़िले का लिंक, चूरू ज़िले का लिंक, और ये नीले रंग का होगा। इसके ऊपर आपको टच करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कन्वेक जीनियस व्हाट्सएप ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप ओपन हो जाएगा। इसमें आपको हेलो लिख के एक मैसेज है वो सेंड करना है। आप हेलो भी लिख सकते हैं या नमस्ते भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप हेलो लिख के भेजेंगे तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले होगा। उसी ग्रुप में कन्वे जीनियस ग्रुप में ही डिस्प्ले होगा, जिसमें आपको अपना ज़िला चूज करना होता है। कृपया अपने ज़िले का चयन करें।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें अपने ज़िले का कोड देखना है। जैसे अजमेर ज़िला है उसके लिए हमें 1 लिखना है, अलवर ज़िला है उसके लिए हमें 2 लिखना है। जो भी हमें आंसर यहाँ पर देना है वो हमें कोड के रूप में देना है, ज़िले का नाम नहीं लिखना है। ये जो सूची है ये 33 ज़िलों की सूची है, इसलिए ये लंबी सूची है। इस लंबी सूची में यदि आपको अपने ज़िले का नाम दिखाई नहीं देता है, इस स्थिति में आपको इसी मैसेज के अंत में रीड मोर लिखा हुआ नीले अक्षरों में दिखाई देगा। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारे ज़िलों की जो सूची है वो कोड सहित डिस्प्ले हो जाएगी। उस सूची में आप अपने ज़िले का कोड देखिए। जैसे सीकर ज़िले का कोड है वो 30 है। सीकर ज़िले का कोड 30 है, इसलिए हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 30 लिख के उसे सेंड कर देंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें सिर्फ कोड लिखकर भेजना है, 30 लिख के भेजना है, सीकर लिख के नहीं भेजना है। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये ऑटोमेटेड स्वचालित प्रक्रिया है, जिसमें आपको आगे से किसी व्यक्ति के द्वारा जवाब नहीं दिया गया है, एक मशीनी सिस्टम के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। जैसे ही आप अपने ज़िले का कोड लिख के भेजोगे, आपके सामने अपने ब्लॉक की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। उस ज़िले में जितने ब्लॉक हैं उनकी सूची प्रदर्शित हो जाएगी और उसके आगे उनके कोड लिखे हुए होंगे। जैसे हमारे फतेहपुर ब्लॉक है उसका कोड यहाँ पर 3 दिखाया गया है। यहाँ पर सीकर ज़िले के जो 9 ब्लॉक हैं उन 9 ब्लॉक की सूची आ गई। उसमें जो फतेहपुर ब्लॉक है उसके लिए हमें 3 लिख करके और व्हाट्सएप में सेंड करना है। यहाँ भी हमें यही ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ कोड लिख के भेजना है, अपने ब्लॉक का नाम लिखकर नहीं भेजना। जैसे ही हम अपने ब्लॉक का नाम लिख करके, अपने ब्लॉक का कोड लिख करके हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं तो हमारे सामने एक मैसेज प्रदर्शित होता है कि आपका जो बच्चा है, बालक है, विद्यार्थी है, वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है। इसके लिए कक्षा 1 के लिए 1 कोड है, कक्षा 2 के लिए 2, कक्षा 3 के लिए 3, कक्षा 4 के लिए 4, इसी प्रकार से कक्षा 8 के लिए 8। आपका बालक जिस कक्षा में पढ़ता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर किसी अभिभावक का बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता है तो हम 1 लिख करके उसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। जैसे ही आप बच्चे की कक्षा का कोड, विद्यार्थी की कक्षा का कोड लिख करके प्रेषित करेंगे तो जो स्वचालित प्रश्न आएगा वो आएगा कि विद्यार्थी का पूरा नाम लिखिए। तो जैसे बच्चे का नाम नैतिक है तो आपने नैतिक नाम लिख करके और उसे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो इससे आपको एक मैसेज प्राप्त होगा कि आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। इस तरीके से बच्चे का पंजीकरण है वो हो चुका है। अब ये मानकर चलते हैं कि किसी अभिभावक के 1 से अधिक बच्चे, मान लीजिए किसी अभिभावक का एक बच्चा पहली क्लास में और एक बच्चा चौथी क्लास में हमारे स्कूल में पढ़ता है, तो उन्हें क्या अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना पड़ेगा? नहीं, उसे एक ही व्हाट्सएप नंबर से आप जोड़ सकते हैं। जैसे हमने पहली कक्षा के बच्चे नैतिक का हमने पंजीकरण कर दिया है, अब हमें चौथी क्लास के बच्चे का यदि पंजीकरण करना है या अन्य किसी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, उसी अभिभावक के बच्चे का पंजीकरण उसी व्हाट्सएप नंबर से करना है, तो इसके लिए हमें पुनः उसी ग्रुप में हेलो लिख करके और सेंड करना पड़ेगा। आप 1 से अधिक बालक और बालिकाओं को एक ही नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकते हैं। जैसे ही हम हेलो लिख करके भेजेंगे तो हमारे पास में 3 विकल्प आएंगे। पहला विकल्प आएगा पहले से जोड़े गए विद्यार्थी का अभ्यास करने का। यदि पहले से जोड़े गए विद्यार्थी का आपको अभ्यास करना है तो आपको 1 लिख करके भेजना है। यदि आपको अन्य विद्यार्थी को जोड़ना है तो हमें 2 लिख करके भेजना है। और यदि आपको अपना ज़िला या ब्लॉक बदलना है तो हमें 3 लिख करके भेजना है। कई बार बाई मिस्टेक यदि आपका ब्लॉक गलत हो गया, ज़िला गलत हो गया, तो आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं।
तो एक उस स्थिति में लिख कर के भेजना है जब हमें पहले से जोड़े गए जो बच्चा है उसका अभ्यास करना है। 2 हमें उस स्थिति में लिख कर के भेजना है जब हमें अन्य बच्चे का पंजीकरण करना है। और 3 उस स्थिति में लिख कर के भेजना है जब हमें अपना ब्लॉक या ज़िला चेंज करना है। हमें अन्य बच्चे का पंजीकरण करना है, इसलिए हम ऑप्शन 2 लिख कर के ग्रुप में सेंड करते हैं। और जैसे ही सेंड करते हैं तो हमें पुनः एक मैसेज प्रदर्शित होता है जिसमें जो अन्य बच्चा हम बालक हम जोड़ रहे हैं उसकी कक्षा स्तर को पूछा जाता है कि उसकी कक्षा का कोड क्या है। जैसे हम 4th क्लास के एक बच्चे को जोड़ रहे हैं तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में 4 लिख करके सेंड कर देंगे। जैसे ही आप 4 लिख करके सेंड करोगे आपसे विद्यार्थी का नाम पूछा जाएगा। जैसे बच्चे का नाम काव्य है तो हमने काव्य लिख करके भेज दिया। इतनी प्रक्रिया करने पर इस दूसरे बच्चे का भी पंजीकरण का मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा कि आपके इस बच्चे का पंजीकरण है वो भी हो चुका है और ये बच्चा भी अभ्यास इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से कर सकता है। इस प्रकार से बड़ी आसानी से जो व्हाट्सएप पर आधारित अभ्यास कार्यक्रम है उसमें आप अपने ज़िले के व्हाट्सएप ग्रुप से अपने बच्चे को जोड़ सकते हैं। एक बार जब बच्चे को जोड़ दिया जाता है तो उसे बार बार में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार या रविवार को जब भी आपको अभ्यास करना है तो आप अपने जो कन्वे जीनियस जो व्हाट्सएप ग्रुप है ज़िले का उसमें हेलो लिखकर भेजें। यदि आपने एक बच्चे का पंजीकरण कर रखा है तो आपको 3 ऑप्शन प्राप्त होंगे और यदि 2 बच्चों का पंजीकरण कर रखा है तो आपको 4 ऑप्शन प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर 2 बच्चों का पंजीकरण किया है, नैतिक और काव्य। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में आता है एक और विद्यार्थी जोड़ें, अर्थात आप इसमें एक से अधिक बच्चों को जोड़ सकते हैं। और चौथा ऑप्शन इसमें हमारे पास में आता है कि अपने ज़िले या ब्लॉक का नाम चेंज करें। सबसे पहले आप पहले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो 1 लिख करके भेजें। दूसरे विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो 2 लिख करके भेजें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ नैतिक कक्षा 1 का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो हम जैसे ही 1 लिख करके भेजेंगे तो हमारे पास में मैसेज प्राप्त हो जाएगा कि आपका इस सब्जेक्ट का सप्ताह प्रथम सेकंड का अभ्यास है वो प्रारंभ किया जा रहा है और इसमें 7 प्रश्न पूछे जाएंगे या 8 या 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? यदि आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो 1 लिख करके ग्रुप में भेजें और यदि आप अभ्यास शुरू नहीं करना चाहते तो आप 2 लिख करके भेजें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे ही हम पहले बच्चे का अभ्यास पूर्ण कर लेते हैं, पूर्ण करने के बाद में हमें दूसरे बच्चे का यदि अभ्यास शुरू करना है तो पुनः ग्रुप में हेलो लिखकर या नमस्ते लिख करके भेजिए। आपके सामने वही 4 ऑप्शन आते हैं। प्रथम बालक का अभ्यास करना है तो 1, दूसरे बालक का अभ्यास करना है तो 2। तो हमने प्रथम बालक का अभ्यास कर लिया है, इसलिए दूसरे विद्यार्थी का अभ्यास करने के लिए हम यहाँ 2 लिख करके टाइप करके भेजेंगे। और जैसे ही हम 2 टाइप करके भेजेंगे तो हमें दूसरे बच्चे का उस कक्षा का अभ्यास शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं और वहाँ से सप्ताह के अंत में शनिवार या रविवार को जो सोमवार से शुक्रवार तक जो भी वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ाया गया है उसका अभ्यास करवाया जा सकता है। एक बार पुनः इसकी विशेषताओं को अपन देखते हैं तो ये सिर्फ कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए है, आगे की कक्षाओं के लिए अभ्यास कार्यक्रम नहीं है। इसे हमें शिक्षक के नंबर से नहीं जोड़ना है, इसे हमें उस विद्यार्थी के अभिभावक माता पिता के नंबर के व्हाट्सएप नंबर से हमें जोड़ना है। ये शनिवार या रविवार को सप्ताह के अंत में अभ्यास किया जा सकता है। अभिभावक और शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को अभ्यास करने में सहयोग कर सकते हैं।
लेकिन जहाँ तक संभव हो शिक्षक या अभिभावक उन प्रश्नों का हल स्वयं ना करें। अभिभावक है वो अपने बच्चे एक से अधिक बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि व्हाट्सएप आधारित जो अभ्यास कार्यक्रम है उसमें आसानी से बच्चे को जोड़ा जा सकता है और अभ्यास करवाया जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया है जिसे आसानी से आपने समझ लिया होगा। धन्यवाद।